हाय एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन और मैं आपके लिए लेके आया हूँ निफ्टी का 7 डेज़ का एनालिसिस। तो हम वन बाय वन एक एक कर कर आपको निफ्टी के चार्ट पैटर्न्स को दिखाते हैं कि लास्ट वीक में मंडे से लेकर फ्राइडे तक मार्केट ने किस तरीके से बिहेव किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 16 दिसंबर को मार्केट एक अच्छी खासी बुल रन को कैप्चर करने के बाद फ्राइडे के आपको एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल दिखाता है आफ्टर 10 मिनट्स ऑफ द मार्केट, यानी कि 9:25 पर। आप देख सकते हैं कि इस कैंडल में हमेशा जो निफ्टी बैंक है वो 53,461 के लो से और हाई लगाता है 53,671, जो कि ये पैटर्न बनता है, राइट। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ और जानने की ज़रूरत है कि जब भी ये पैटर्न बनता है तो आपको पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रैली आ चुकी है, तो देयर इज़ अ शार्प करेक्शन होने की जरूरत है। बट यहाँ पर मार्केट धीरे धीरे करके कंसोलिडेट करता है। मैं कहता हूँ अगर आपने यहाँ पर इस पूरे एनालिसिस को देखा होगा और इस पूरे चार्ट को देखा होगा, तो आपको एक पूरा नॉस्टैल्जिया हो गया होगा कि मार्केट अभी भी ऊपर के ट्रेंड में ही जाएगा। आपने यहाँ से पिक करने की कोशिश करी होगी, यहाँ से भी नहीं, लेकिन जब तक प्राइस स्टेबल नहीं हो जाता, और अगर प्राइस स्टेबल होता है उसके बाद ही कोई लॉन्ग्स आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देखते हैं पूरे के पूरे दिन मार्केट सिर्फ एक रेंज में घूमता रहा, और रेंज थी ऊपर से हमारी जो इसका हाई था, यानी कि 53,642, और उसका जो डे लो उसने लगाया था वो था 12:25 पर, जिसकी वैल्यू थी 53,335, यानी 300 पॉइंट के अंदर मार्केट पूरे दिन साइड वेज रहा। तो आपके वो बुल रन की वजह से ये पूरा ट्रेंडिंग मूव आया, और ये आपका एक साइड मूव्स आया। जब भी एक ट्रेंडिंग मूव साइड वेज मूव में बदलता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जितने भी ऑप्शन बायर होते हैं उनके सारे बनाए हुए पैसे ऐसे मूव में ख़त्म हो जाते हैं। दो तरीके से पैसे आपके जाते हैं। पहला, एक तो आपने यहाँ से कम पैसे बनाए होंगे, दूसरा आपने यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी लगाई होगी क्योंकि आपके माइंड में अभी भी ये वाली पिक्चर चल रही होगी, राइट। और उसके बाद जब मार्केट दोबारा से रिवर्स लेता है तो उतना मोमेंटम देता नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पर ट्रैप हो जाते हो। दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि कैंडल स्टिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ केवल सौदे ही नहीं होते, बल्कि एक ट्रांजेक्शन, एक एक तरीके की एक फुटपाथ होता है। आप देख सकते हैं कि सारी कैंडल्स के अंदर कोई वेटेज नहीं है, ये सिंपल 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 कैंडल्स बन रही हैं, जिसकी वजह से आपके प्रीमियम डिके हो रहे होंगे। सो नाउ मंडे के एनालिसिस में हमने देखा कि मार्केट साइडवेज रहा। अब आते हैं ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के दिन आप देखते हैं 17 दिसंबर को मार्केट ओपन होता है, एक ग्रीन कैंडल बनाता है, और ग्रीन कैंडल के बाद तुरंत ही उस पूर को डिस्काउंट कर देता है। मैं हमेशा इसको डिस्काउंट कैंडल बोलता हूँ। अगर आपको समझना है कि इसको डिस्काउंट कैंडल क्यों कहते हैं, तो आपको हमारी प्रीवियस वीडियो सेक्शन में जाकर साइकोलॉजी ऑफ कैंडल के बारे में समझना चाहिए कि मैं इसको डिस्काउंट कैंडल क्यों कहता हूँ। आपको वीडियो में, आपको हमारी वीडियो सेक्शन में जाके ये वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। अब आप देखते हैं कि जब भी इसने इस पूरे के पूरे एरिया को डिस्काउंट किया तो ये इसने हाई लगाया था 53,492, और इसका लो जो था वो था 53,994। आप समझ रहे हैं कि 53,492 से 53,994 सिर्फ 10 मिनट की कैंडल में आपको डिस्काउंट कर दिया मार्केट ने, और ये सिर्फ विद इन 5 मिनट्स हुआ है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, कोई भी चीज़ यहाँ डिस्काउंटेड नहीं मिलती। अगर आपको किसी ने, आपने एक एग्जाम्पल तो देखा होगा, दिल्ली का शेयर बाज़ार, दिल्ली का चोर मार्केट, और मार्केट का और दुनिया का शेयर बाज़ार, दोनों आपको हमेशा झटका देते हैं। सपोज़ कीजिए अगर आपको किसी ने बोला कि इसी किसी प्रोडक्ट का दाम 5,000 रुपये है, और आपने बोला नहीं नहीं मैं इसके 2,000 रुपये दूंगा, और वो आपसे बोलेगी अच्छा ठीक है ले लो, तो आपको एक बात तो ज़रूर याद लगेगी कि ये क्या हुआ। तो आपको झटका तो लगेगा। तो कुछ इसी तरीके का डिस्काउंट मार्केट ने आपको यहाँ पे दिया है। आप यहाँ देख सकते हैं कि वापस मार्केट नीचे की तरफ टर्न करने लग गया, और वो उसने लगातार 10-10 मिनट में आपको डिस्काउंट दिया है। अगेन क्या होता है कि हर कोई डिस्काउंटेड नहीं होता, तो कुछ लोग तो पूरे के पूरी वैल्यूज़ नीचे की साइड लो ही पकड़ लेते हैं, यानी उनका तो लो ही लग जाता है। लेकिन कुछ लोग स्मार्ट होते हैं तो उनको भी चिपकाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा ऊपर करके। तो आपने देखा कि मार्केट सीधा 492 के बाद सीधा 9:45 तक
आपको इसने 200 ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का डाउन मूव दिखा दिया। अगले 10 मिनट में मार्केट ने फिर, कुछ लोग स्मार्ट लोग थे, उन्होंने मार्केट को ऊपर की साइड में अपनी पोजीशन को कट किया। फिर मार्केट में अगेन थोड़ी देर मार्केट ने होल्ड किया 10 मिनट तक, और आपको ये लगा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन नहीं, उसने फर्दर डिस्काउंट दिया आपको। मार्केट आपको सीधा लेके आता है 53,221 पर, विच इज़ अ बिग कैंडल फॉर द डे, राइट। लेकिन अब आपको ये समझना चाहिए दोस्तों कि मार्केट आपको इतना डिस्काउंट क्यों दे रहा है जबकि इतना बड़ा बुल रन आ चुका है। इसका मतलब है कि मार्केट इन सारे लॉन्ग्स को ट्रैप करता हुआ जा रहा है धीरे 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 धीरे। अब जब तक मार्केट इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, इस कैंडल के ऊपर, मैं कोई भी फ्रेश लॉन्ग तो नहीं लूँगा। शॉर्ट मैं लूँ या ना लूँ वो मुझे इसके इसके आसपास की बिहेवियर पर डिपेंड करता है, पर मैं लॉन्ग्स नहीं लूँगा। रीज़न है कि मार्केट हो सकता है आपको फर्दर डिस्काउंट दे। मुझे जब भी ऐसी कैंडल्स दिखती हैं तो मैं अपने दिमाग में इसी एग्जांपल को रखता हूँ कि क्यों, आखिर क्यों आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो बिग प्लेयर्स हैं उनके पास कोई ऐसी न्यूज़ है जो अपना माल आपको चिपका के आज चले जाएंगे। और आपको पता है ऑप्शन बाइंग के अंदर या ऑप्शन सेलिंग के अंदर आपको स्मार्ट गेम खेलनी पड़ती है, और ख़ास तौर पे ऑप्शन बाइंग में आप गलती अफोर्ड नहीं कर सकते। सो आप देख सकते हैं फिर से मार्केट ने थोड़ा सा एक कैंडल कंसोलिडेशन दिखाया, कुछ लोगों ने इसको होल्ड किया, कुछ लोगों ने इसको बाय करने की कोशिश करी, बट अगेन फर्दर मार्केट ने अगले 30 मिनट में फिर से वो डिस्काउंटेड कर दिया। तो इस तरीके से पूरे दिन मार्केट थोड़े टाइम तक डाउन ट्रेंड में आया, लेकिन वो डाउन ट्रेंड सिर्फ इस वाली कैंडल के हिसाब से आया। वो इसी के आसपास हमेशा बाइंग आती रहती है, यहाँ पर आपको हमेशा एक पुल बैक मिलता रहेगा। तो ट्यूसडे का दिन दोस्तों किस तरह से बीता, वो ये था कि फुल्ली डिस्काउंटेड था। लास्ट में आपको एक सपोर्ट लेवल पे बाउंसेस मिले और फिर से वो साइडवेज हो गया। नाउ गो टू द नेक्स्ट डे, यानी कि बुधवार को आप देखते हैं मार्केट फिर से वहीं नेगेटिव ओपन होता है। अगेन उसी कैंडल के आसपास से आपको फिर से एक अच्छा खासा मूव आता है, और लेकिन विद इन 10 मिनट्स मार्केट आपको फिर डिस्काउंट कर देता है। इट इज़ अ वेरी 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 गुड सिग्नल दोस्तों कि आपको जिन लोगों ने अभी जस्ट बाइंग करी उनको फिर से वो डिस्काउंटेड कर दिया गया। मतलब एक तरीके से आपको 10 मिनट पहले जो रेट मिल रहा था उसका पूरा का पूरा हिस्सा गायब कर दिया जाता है और आपको फर्दर डिस्काउंट दिया जाता है। इसका मतलब बहुत क्लियर है दोस्तों कि अब ये जो लेवल है ये भी काम नहीं करेगा। यानी कि अब जो नीचे से मूव आया था वो तो ऑलरेडी वीक हो चुका है, तो आपको फिर से लॉन्ग्स में नहीं जाना था। मार्केट ने फिर बैक टू बैक आपको डिस्काउंट दिया और आपको नीचे की तरफ जाने के बाद फिर जैसे ही इसका लो टूटा इसी के आसपास कंसोलिडेशन होने लग गया। और आपको पता है इस डिस्काउंट की कैंडल्स को अगर आपने मूव्स किया होगा तो आपको ये पता लग गया होगा कि आपको यहीं पर सिग्नल मिल गया था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मार्केट ने आपको दोबारा बताया कि यहाँ पर डिस्काउंटेड था, और जब आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ये डिस्काउंट मिल गया तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हाँ ये लो अब अच्छा वैलिड नहीं है। यानी इन लेवल्स पे मार्केट हमेशा अब वीक ही रहेगा, और नेक्स्ट डे आप देखते हैं क्या होता है, गैप डाउन। और ये थी हमारी थर्सडे की प्राइस एक्शन। तो मार्केट ने क्या किया थर्सडे को, उसको देखने के लिए हम देखते हैं कि जब मार्केट इस जोन में आया तो गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद कुछ लोगों ने इसको ऊपर की साइड बाय किया, और कुछ लोगों ने फिर से इसको कंसोलिडेट किया, फिर से डिस्काउंटेड किया, फिर इसी पे मार्केट ट्रेड करता रहा। अब यहाँ पर कंसोलिडेशन का रीज़न क्या है, वो ये है कि मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड हो गया था। एक बार भी कोई भी ऐसा बाउंस नहीं आ रहा था जो उसके हाई को क्रॉस करे। तो पहला बाउंस इस हाई को क्रॉस करके जाता है, लेकिन मार्केट फिर से उसी के अंदर कंसोलिडेशन में था और पूरे दिन मार्केट हमेशा नीचे इस लो को नहीं तोड़ पाता, यानी कि साइडवेज हो जाता है। आपने देखा होगा दोस्तों 1 2 3, यानी पहले दिन साइडवेज ऑलमोस्ट, दूसरे दिन ट्रेंडिंग, तीसरे दिन ट्रेंडिंग और चौथे दिन फिर से साइडवेज। अब आती है बात फ्राइडे को। फ्राइडे को क्या हुआ, अब फ्राइडे का आप एग्जांपल इस वाले एग्जांपल से ले सकते हैं। एक पूरा बुल रन और एक पूरा बियर रन दिया है, लेकिन क्या इस बियर रन को पकड़ा जा सकता था, लेट्स सी। होता क्या दोस्तों, मार्केट सुबह ओपन होती है 10-15 मिनट के अंदर, पहले तो इसके हाई को ब्रेक नहीं करती है, कल के लोज को थोड़ा सा टच करती है, जो सेकेंड हाफ के लोज थे, लेकिन तुरंत ही मार्केट आपको डिस्काउंट कर देता है फिर से। इट मीन्स कि मार्केट
में फिर से वही रैली, फिर से वही लोग एक्टिव हैं जो आपको पहले ऑलरेडी सिग्नल दे चुके हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू हैव दीज स्टॉक्स एनी मोर इन आवर पोर्टफोलियो फॉर टाइम बिंग, अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। तो आप देखते हो पूरा दिन मार्केट आपको डिस्काउंटेड चलती रहती है और यहाँ तक आपको लेके आती है, राइट। इस कैंडल के बाद आप मार्केट ने कई बार ट्राई किया लेकिन बार बार इसको डिस्काउंट कर दिया जा रहा है, यू कैन सी। और जैसे ही ये लोग जो थोड़े से स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे, हल्के फुल्के जो बायर्स थे, इन लोगों को हल्का करा जाता है और फिर एक सेकेंड हाफ में एक रैली स्टार्ट होती है डाउनवर्ड और वो आपको फर्दर हर 10 मिनट में आपको डिस्काउंट करते हुए निकल जाती है। तो इस मीन्स आपका फ्राइडे का सेशन भी पूरा का पूरा किस तरीके का था, एक तरीके से डाउन ट्रेंड में था। सो दोस्तों आप देख सकते हो कि इस तरीके से मार्केट बिहेव करिए। आपको हमेशा याद रखना है कि मार्केट आपको प्राइस कैसा दिखा रही है। आपके प्राइस एक्शन को लर्न करने के लिए आपको हमेशा इन कैंडल्स पे ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट्स नहीं आएगी। और बेल आइकन्स को ज़रूर दबाएं। आई होप कि मेरा एनालिसिस आपको समझ में आया होगा, और अगर आप इसको अच्छे से और समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को दोबारा देखें, शेयर करें और ट्राई टू अंडरस्टैंड। कुछ एग्जांपल्स मैंने अपनी वीडियोस में बनाए हुए हैं, अगर आप उसको देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कैंडल्स के बारे में पता लगना शुरू हो जाएगा और आप मार्केट को ज़्यादा फालतू के इंडिकेटर्स के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इंडिकेटर्स काम करते हैं लेकिन प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। तब जैसे बाइक चलाना आपको आना चाहिए, उसके एक्सीलेटर को आप अच्छी रोड पे दौड़ाते हैं, राइट। तो आपको प्राइस एक्शन का मतलब है प्राइस और कैंडल अगर आपको समझते हैं वो आपको बाइक चलानी आती है। तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस को समझना चाहते हैं और बेटर तरीके से तो वीडियोस को देखें, वीडियोस को समझने की कोशिश करें। आप हमेशा प्रॉफिटेबल रहने की कोशिश में रहेंगे, आप प्रॉफिटेबल रहेंगे और कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ लगाई जाएगी, इन सारी चीज़ों की वीडियोस मैं आप आने वाले दिनों में बनाने वाला हूँ। आई होप कि इससे आप लोगों की ट्रेडिंग में एक तरीके की नई उपलब्धि आए, आप अच्छे से उस चीज़ को सीख पाएँ, अपने लॉसेस को कट करने में आपको आसानी हो, अपने प्रॉफिट्स को लॉन्ग थोड़ा सा बढ़ाने में आसानी हो। दैट इज़ व्हाट माय मोटिव इज़। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हैव अ लवली डे अहेड।